क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर भागदौड़ करने के बाद भी आपके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता? सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियां, मोबाइल की घंटियां और फिर भी मन में एक ही सवाल, मैं आखिर अपनी जिंदगी जी कब पाऊंगा? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज वापस खरीद सकते हैं, तो वो क्या होगी? वो है आपका समय। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिर्फ मेहनत करना नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से जीना सिखाती है। ये किताब बताती है कि कैसे सफल लोग अपना समय बचाकर अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल, ज्यादा आजाद और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाते हैं। और सबसे खास बात, ये किताब आपको ये एहसास दिलाएगी कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ काम करना नहीं बल्कि जीना है। तो चलिए शुरू करते हैं बाय बैक योर टाइम की इस शानदार यात्रा को। आज हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर उद्यमी और कोच डैन मार्टर की किताब बाय बैक योर टाइम की। ये किताब सिर्फ बिजनेस करने वालों के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाना चाहता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन सच ये है कि अगर आप हर छोटा काम खुद करेंगे तो आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। ये किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने समय की कीमत समझें, कैसे गैर जरूरी कामों को हटाएं और कैसे अपने जीवन को इस तरह डिजाइन करें कि हमारे पास परिवार, सपनों और खुद के लिए भी समय बचे। तो आइए इस किताब के 5 सबसे शक्तिशाली अध्यायों को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझते हैं। अध्याय 1, समय ही असली संपत्ति है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन उसी पैसे को कमाते कमाते अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं? सुबह आंख खुलते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। कभी काम की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, और देखते ही देखते एक पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात को बिस्तर पर लेटकर मन में एक सवाल आता है, आज मैंने अपने लिए क्या किया? लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। लेखक हमें बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है बल्कि समय है, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास बहुत बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो, बैंक में करोड़ों रुपए हो, लेकिन उसके पास अपने परिवार के साथ बैठने का समय ही न हो, तो क्या वो सच में अमीर है? शायद नहीं, क्योंकि असली अमीरी बैंक खाते से नहीं बल्कि जिंदगी जीने की आजादी से मापी जाती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा छोटी छोटी व्यस्तताओं में खो देते हैं। सुबह से शाम तक इंसान इतना व्यस्त रहता है कि उसे खुद की सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं देती। कभी दूरभाष की घंटी, कभी संदेश, कभी अनगिनत छोटे काम। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक दौड़ बन गई हो जिसमें इंसान भाग तो रहा है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि आखिर जाना कहाँ है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक आदमी हर दिन अपने घर के बाहर लगे पौधों में पानी देता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वही आदमी दिन का 3-4 घंटा सिर्फ ऐसे कामों में लगा दे जिनसे उसकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, तो धीरे धीरे उसका समय खत्म होने लगेगा। अब सोचिए, अगर वही इंसान कुछ छोटे काम किसी और की सहायता से करवा ले और बचा हुआ समय अपने सपनों पर लगाए, कुछ नया सीखे, अपने परिवार के साथ समय बिताए या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, तो उसकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यहीं पर लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हर काम खुद करना समझदारी नहीं बल्कि कई बार समय की बर्बादी होती है। हमें से बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हर काम खुद करेंगे तभी सब सही होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा सोचकर हम खुद को थका देते हैं। धीरे धीरे हमारा मन भी भारी होने लगता है।
और जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ बनकर रह जाती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने समय को पैसे से भी ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि समय ही वो चीज है जिससे हम रिश्ते बना सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक पिता दिन रात काम करता है ताकि उसके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सके, लेकिन उसी मेहनत में वो अपने बच्चों के बचपन के पल खो देता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उसके पास पैसा तो होता है, लेकिन वो पल वापस नहीं आते। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में जिंदगी जी लेंगे, लेकिन जिंदगी कोई भविष्य की चीज नहीं है। जिंदगी अभी है, इसी पल में है। लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं अपना समय सही जगह खर्च कर रहा हूं? अगर आपका ज्यादातर समय ऐसी चीजों में जा रहा है जो आपको थका रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ा रही, तो बदलाव जरूरी है। बहुत बार हम व्यस्त होने को ही सफलता समझ लेते हैं, लेकिन व्यस्त होना और सही दिशा में आगे बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। एक इंसान दिन भर छोटे छोटे काम करता रह सकता है और फिर भी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचता। वही दूसरा इंसान कम काम करके भी सही चीजों पर ध्यान देकर बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने दिन को ध्यान से देखना चाहिए। कौन से काम जरूरी है, कौन से काम किसी और को दिए जा सकते हैं और कौन से काम सिर्फ आदत बन चुके हैं जिनका कोई असली महत्व नहीं है। जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तभी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। एक और सुंदर उदाहरण समझिए। अगर आपके हाथ में पानी से भरी एक बाल्टी हो और उस बाल्टी में छोटे छोटे छेद हो, तो धीरे धीरे सारा पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी का समय भी छोटे छोटे बेकार कामों में धीरे धीरे खत्म होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने समय के छेद पहचानने होंगे, जैसे बिना वजह दूरभाष चलाना, हर समय संदेश देखते रहना, ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं, या ऐसे काम करना जिनसे कोई वास्तविक लाभ नहीं हो रहा। जब आप इन चीजों को कम करना शुरू करेंगे तब आपके पास जिंदगी के लिए समय बचने लगेगा और यही असली आजादी है। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। पैसा जरूरी है, लेकिन समय उससे कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा सिर्फ सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन समय ही वो चीज है जिससे हम यादें बना सकते हैं, रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। इसलिए अपने समय को बचाइए, उसे सही जगह लगाइए और अपनी जिंदगी को सिर्फ काम में मत खोइए, क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि उसने अपनी जिंदगी सच में जी थी। अध्याय 2, हर काम खुद करना बंद कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर काम करते रहते हैं, फिर भी काम खत्म नहीं होता? सुबह से लेकर रात तक बस भागदौड़ चलती रहती है। कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी काम का दबाव, कभी छोटे छोटे जरूरी काम, और धीरे धीरे इंसान इतना थक जाता है कि उसके पास खुद के लिए सोचने का समय भी नहीं बचता। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक एक ऐसी गलती के बारे में बताते हैं जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। वो गलती है हर काम खुद करने की आदत। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं खुद करूंगा तभी काम सही होगा। शुरुआत में ये बात सही लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही सोच इंसान को थका देती है, रोक देती है और उसकी आगे बढ़ने की गति खत्म कर देती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद करेंगे तो आप हमेशा काम में फंसे रहेंगे। आपके पास सोचने का समय नहीं होगा, सीखने का समय नहीं होगा और जिंदगी जीने का समय भी नहीं होगा। इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक आदमी ने छोटी सी भोजनशाला शुरू की। शुरुआत में वो खुद खाना बनाता था, खुद सफाई करता था, खुद हिसाब रखता था और खुद ग्राहकों से बात करता था। कुछ समय तक सब ठीक चला,
लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, उसका तनाव भी बढ़ने लगा। अब उसके पास आराम का समय नहीं था, परिवार के लिए समय नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपने काम को बड़ा बनाने के लिए सोचने का समय ही नहीं बचा। फिर एक दिन उसने फैसला लिया कि कुछ काम दूसरों को सौंपे जाए। उसने रसोई के लिए एक सहायक रखा, हिसाब संभालने के लिए दूसरा व्यक्ति रखा, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास सोचने का समय था, नई योजनाएं बनाने का समय था, और सबसे जरूरी, अपने परिवार के साथ बैठने का समय था। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। हर काम खुद करना मेहनत नहीं, कई बार समझदारी की कमी होती है। लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमारी ऊर्जा सीमित है। अगर हम अपनी पूरी ताकत छोटे छोटे कामों में खर्च कर देंगे तो बड़े सपनों के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सोचिए, अगर एक किसान पूरा दिन सिर्फ खेत की सफाई में लगा दे और बीज बोने का समय ही न निकाले, तो क्या फसल उग पाएगी? शायद नहीं। ठीक वैसे ही, अगर इंसान हर समय छोटे कामों में उलझा रहेगा तो वो जिंदगी में बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लेखक बताते हैं कि हमें अपने कामों को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला, वो काम जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। दूसरा, वो काम जो कोई और भी कर सकता है। और तीसरा, वो काम जिन्हें करना ही जरूरी नहीं है। जब इंसान इन तीनों बातों को समझ लेता है, तभी उसकी जिंदगी आसान होने लगती है। बहुत बार हम ऐसे कामों में घंटों लगा देते हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं होता, जैसे बार बार दूरभाष देखना, हर छोटे संदेश का तुरंत उत्तर देना, या ऐसे छोटे कार्य जिन्हें कोई और आसानी से कर सकता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर छोटी चीज खुद करेंगे तो आप खुद को कभी आजाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका समय धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। और सबसे दुख की बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। एक और सुंदर उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपके घर की छत से पानी टपक रहा है। अगर आप हर दिन बाल्टी बदलते रहेंगे लेकिन छत ठीक नहीं करेंगे तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ठीक वैसे ही, अगर आप हर दिन बस छोटे कामों में उलझे रहेंगे लेकिन अपनी जिंदगी की व्यवस्था नहीं बदलेंगे तो तनाव हमेशा बना रहेगा। लेखक कहते हैं कि समझदार इंसान मदद लेने से डरता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि सहायता मांगना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। सहायता लेना एक समझदार और दूर की सोच रखने वाले इंसान की निशानी है, क्योंकि जब आप कुछ काम दूसरों को सौंपते हैं तब आपके पास वो करने का समय आता है जो सच में महत्वपूर्ण है, जैसे नई चीजें सीखना, अपने सपनों पर काम करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने परिवार के साथ समय बिताना। लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। अगर आप हर समय काम में डूबे रहेंगे तो जिंदगी आपके हाथों से धीरे धीरे निकल जाएगी। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी है। जिंदगी महसूस करने के लिए है, हंसने के लिए है, अपने लोगों के साथ यादें बनाने के लिए है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप खुद को हर छोटे काम की कैद से बाहर निकालेंगे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपको हर चीज खुद करने की जरूरत नहीं है। कुछ काम छोड़ना सीखिए, कुछ जिम्मेदारियां बांटना सीखिए और अपने समय को उन चीजों के लिए बचाइए जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि समझदार इंसान सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो सही दिशा में मेहनत करता है। और जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उस दिन आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हल्की, शांत और खुशहाल महसूस होने लगेगी। अध्याय 3, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हमारे पास समय तो होता है लेकिन काम करने की शक्ति नहीं होती? हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सामने काम पड़ा होता है लेकिन मन भटका हुआ होता है, दिमाग थका हुआ लगता है, शरीर भारी महसूस होता है और छोटी सी चीज भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी में सिर्फ समय की कमी नहीं होती,
कई बार सबसे बड़ी कमी सही ऊर्जा की होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है तो आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बिना ऊर्जा के इंसान घंटों काम करके भी अच्छे परिणाम नहीं ला पाता। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों का मन हर समय बंटा हुआ रहता है। सुबह उठते ही लोग दूरभाष देखने लगते हैं। संदेश, समाचार, चित्र और अंतहीन बातें। धीरे धीरे दिमाग पर इतना बोझ बढ़ जाता है कि असली काम करने की शक्ति ही खत्म होने लगती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को उसी तरह बचाना चाहिए जैसे कोई इंसान अपनी सबसे कीमती पूंजी को संभाल कर रखता है, क्योंकि ऊर्जा ही वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। एक छोटा उदाहरण सोचिए। अगर आपके पास एक दीपक हो और उसकी लौ को हर दिशा में बांट दिया जाए तो रोशनी कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर वही रोशनी एक जगह केंद्रित हो तो अंधेरा भी मिटने लगता है। ठीक वैसे ही जब इंसान अपनी मानसिक शक्ति को हर छोटी चीज में बांट देता है तो उसकी असली ताकत खत्म होने लगती है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के दिन में कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब उसका मन सबसे ज्यादा शांत और शक्तिशाली होता है। किसी के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है तो किसी के लिए रात का। यही वो समय होता है जब इंसान सबसे अच्छा सोच सकता है, सीख सकता है और सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने सबसे अच्छे समय को बेकार चीजों में खो देते हैं। कभी बिना वजह दूरभाष चलाना, कभी छोटी छोटी बातों में उलझ जाना, कभी दूसरों की समस्याओं में अपनी मानसिक शक्ति खर्च करना। और जब असली काम करने का समय आता है तब उनके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। लेखक कहते हैं कि समझदार इंसान अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करता है, क्योंकि सुबह का शांत मन सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही शोर, चिंता और भटकाव से करेंगे तो पूरा दिन भारी महसूस होगा। इसे एक किसान के उदाहरण से समझिए। अगर किसान सबसे उपजाऊ जमीन पर बीज डालने की बजाय पत्थरों पर बीज फेंक दे तो फसल कभी अच्छी नहीं होगी। ठीक वैसे ही अगर इंसान अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा गलत जगह खर्च करेगा तो जिंदगी में बड़े परिणाम नहीं आएंगे। लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। हर आवाज पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, हर संदेश का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर बहस में पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आपका ध्यान खींचेंगी उतनी ही आपकी शक्ति कम होती जाएगी। आज का इंसान शारीरिक मेहनत से कम मानसिक थकान से ज्यादा टूटता है। हर समय कुछ नया देखने की आदत, हर समय तुलना करना, हर समय व्यस्त रहना मन को अंदर से कमजोर बना देता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन में शांति के छोटे छोटे पल बनाने चाहिए। कुछ समय बिना शोर के बैठना, प्रकृति के बीच चलना, गहरी सांस लेना या कुछ देर अपने विचारों के साथ अकेले रहना। ये छोटी बातें सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही हमारे मन को फिर से शक्ति देती है। एक और सुंदर उदाहरण समझिए। अगर एक धनुष की डोरी को हर समय खींच कर रखा जाए तो कुछ समय बाद वो टूट जाएगी, लेकिन अगर उसे समय समय पर ढीला छोड़ा जाए तो वो लंबे समय तक मजबूत रहती है। ठीक वैसे ही इंसान का मन भी हर समय दबाव नहीं सह सकता। उसे आराम चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे अपने लिए समय चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखना शुरू करते हैं तभी हमारी असली शक्ति बाहर आने लगती है। अच्छी नींद, संतुलित भोजन और शांत मन ये किसी भी सफलता की जड़ होते हैं, क्योंकि थका हुआ इंसान बड़े सपनों को लंबे समय तक नहीं उठा सकता। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दीजिए। हर चीज को अपनी मानसिक शक्ति मत दीजिए। अपनी सबसे अच्छी ऊर्जा उन कामों के लिए बचाइए जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। उन लोगों के लिए बचाइए जो आपके दिल के करीब है। उन सपनों के लिए बचाइए
जो आपको अंदर से खुशी देते हैं। और याद रखिए, जब इंसान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाता है, तब कम समय में भी बड़े चमत्कार होने लगते हैं। क्योंकि जिंदगी में सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही जगह मेहनत लगाने से मिलती है। अध्याय 4, सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी हर दिन एक जैसी भागदौड़ में फंस गई है? सुबह उठते ही दिमाग में ढेर सारी बातें घूमने लगती हैं। आज क्या करना है, कौन सा काम पहले करना है, क्या भूल गए, क्या बाकी है। और इसी उलझन में आधी मानसिक शक्ति तो दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर जिंदगी को आसान बनाना है तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, जिंदगी को व्यवस्था की जरूरत होती है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हर दिन नई लड़ाई नहीं लड़ते, वो ऐसे तरीके बनाते हैं जिनसे काम अपने आप आसान होने लगते हैं। इन्हीं तरीकों को लेखक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब है ऐसी सरल व्यवस्था जो बार बार सोचने और उलझने की जरूरत कम कर दे। क्योंकि इंसान की मानसिक शक्ति सीमित होती है। अगर हम हर छोटी चीज के लिए रोज नए फैसले लेते रहेंगे तो हमारा मन जल्दी थक जाएगा। इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, हर सुबह आपको यह तय करने में बहुत समय लगता है कि आज कौन सा काम पहले करना है। कभी आप एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और शाम तक महसूस होता है कि पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा नहीं हुआ। अब सोचिए, अगर आपने रात में ही अगले दिन की योजना लिख ली हो, सुबह उठते ही आपको साफ पता हो कि क्या करना है, किस समय करना है और कौन सी चीज सबसे जरूरी है, तो आपका मन शांत रहेगा, आपका समय बचेगा और आपकी शक्ति सही दिशा में लगेगी। यही सिस्टम की ताकत है। लेखक कहते हैं कि सफल इंसान अपने जीवन को इतना व्यवस्थित बना लेते हैं कि उन्हें छोटी छोटी चीजों पर बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके आदतें, उनका काम, उनका समय सब एक व्यवस्था के अनुसार चलता है और इसी वजह से उनके पास बड़े सपनों के लिए ज्यादा मानसिक जगह बचती है। एक सुंदर उदाहरण समझिए। अगर किसी नदी का पानी चारों तरफ फैल जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन अगर उसी पानी को एक दिशा दी जाए तो वो बड़े बड़े पत्थरों को भी काट सकता है। ठीक वैसे ही जब जिंदगी में व्यवस्था नहीं होती तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब हर चीज के लिए एक सरल तरीका बन जाता है तब जिंदगी आसान होने लगती है। लेखक बताते हैं कि सिस्टम हमेशा बड़े नहीं होते। कई बार छोटी छोटी आदतें ही सबसे शक्तिशाली व्यवस्था बन जाती है। जैसे हर रात अगले दिन की सूची बनाना, हर सुबह एक तय समय पर उठना, जरूरी कागज एक ही जगह रखना, हर सप्ताह कुछ समय सिर्फ योजना बनाने के लिए निकालना। ये छोटी बातें देखने में साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी जिंदगी बदल देती है। क्योंकि अव्यवस्था हमेशा तनाव पैदा करती है और व्यवस्था मन को शांति देती है। लेखक कहते हैं कि बहुत लोग अपनी जिंदगी इसलिए कठिन बना लेते हैं क्योंकि वो हर चीज याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान का मन कोई भंडार घर नहीं है। अगर हम उसे हर छोटी बात से भर देंगे तो वो जल्दी थक जाएगा। इसलिए समझदार इंसान चीजों को लिखता है, योजनाएं बनाता है और अपने कामों को व्यवस्थित करता है ताकि उसका मन हल्का रह सके। एक और उदाहरण सोचिए। अगर आपके घर में हर चीज अलग अलग जगह बिखरी हो तो छोटी सी चीज ढूंढने में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर हर वस्तु की एक तय जगह हो तो काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी व्यवस्था जरूरी है। लेखक हमें सिखाते हैं कि सिस्टम सिर्फ काम को आसान नहीं बनाते, बल्कि तनाव भी कम करते हैं। जब इंसान को पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, तब उसका मन ज्यादा शांत रहता है और शांत मन ही बड़े फैसले अच्छे तरीके से ले सकता है। आज बहुत लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन व्यवस्था की कमी के कारण हमेशा थके हुए महसूस करते हैं। उनका समय छोटी परेशानियों में निकल जाता है। कभी कोई जरूरी चीज भूल जाना,
कभी देर हो जाना, कभी काम अधूरा रह जाना, और धीरे धीरे तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में छोटे छोटे सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। काम आसान लगने लगता है, मन शांत रहने लगता है, और सबसे जरूरी, आपके पास अपने लिए समय बचने लगता है। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। जिंदगी को सिर्फ मेहनत से नहीं, व्यवस्था से बदला जाता है। अगर आप हर दिन बिना योजना के जिएंगे तो जिंदगी हमेशा उलझी हुई लगेगी। लेकिन अगर आप छोटे छोटे सिस्टम बना लेंगे तो वही जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सरल और शांत महसूस होने लगेगी। इसलिए आज से अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित बनाना शुरू कीजिए। छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए, अपने समय को दिशा दीजिए, और याद रखिए, सफल लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वो अपने जीवन को ऐसे ढालते हैं जहां सही चीजें अपने आप होने लगती हैं। अध्याय 5, जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ है? पैसा, बड़ा घर, नाम, पहचान, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सुकून नहीं है। वो बाहर से सफल दिखता है, लेकिन अंदर से थका हुआ होता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी काम तो बहुत किया, लेकिन जीना भूल गया। दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे गहरी और भावुक सीख है। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनी है, जिंदगी महसूस करने के लिए बनी है, अपने लोगों के साथ हंसने के लिए बनी है, छोटे छोटे पलों को जीने के लिए बनी है। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग यही भूल चुके हैं। हर कोई बस भाग रहा है। किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को बड़ी पहचान चाहिए, किसी को दूसरों से आगे निकलना है, और इस दौड़ में इंसान धीरे धीरे अपनी खुशी खो देता है। लेखक कहते हैं कि बहुत लोग अपनी जिंदगी को हमेशा भविष्य के लिए टालते रहते हैं। वो सोचते हैं, बस थोड़ा और काम कर लूं, फिर आराम करूंगा, बस थोड़ा और पैसा कमा लूं, फिर परिवार को समय दूंगा, बस ये लक्ष्य पूरा हो जाए, फिर जिंदगी जी लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो फिर कभी नहीं आता, क्योंकि काम कभी खत्म नहीं होता। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा सामने आ जाता है, और इसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कोई आने वाला समय नहीं है, जिंदगी अभी है, यही पल जिंदगी है। अगर आज आपके पास अपने लोगों के साथ बैठने का समय नहीं है, तो शायद भविष्य में भी नहीं होगा। अगर आज आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, तो बाद में पैसा भी आपको पूरी खुशी नहीं दे पाएगा। इसे एक छोटे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, एक पिता दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सके। वो सुबह जल्दी निकल जाता है, रात देर से लौटता है, और हमेशा काम में डूबा रहता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि जिन बच्चों के लिए वो इतना भाग रहा था, उनके बचपन के सबसे सुंदर पल तो वो देख ही नहीं पाया। अब उसके पास पैसा है, लेकिन वो समय वापस नहीं आ सकता। दोस्तों, यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ चीजें पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन कुछ पल कभी वापस नहीं आते। लेखक कहते हैं कि असली सफलता सिर्फ बड़ी कमाई नहीं है। असली सफलता वो है जहां आपका मन शांत हो, जहां आपके पास अपने परिवार के लिए समय हो, जहां आप सुबह उठकर जिंदगी के लिए आभार महसूस करें, जहां आपकी मेहनत आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, उसे निगल न जाए। आज बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को आराम देना बंद कर दिया है, उन्होंने हंसना कम कर दिया है, उन्होंने अपने लिए जीना छोड़ दिया है। लेखक हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। काम जरूरी है, लेकिन काम ही सब कुछ नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही खुशी नहीं है। अगर इंसान के पास समय ही नहीं है, तो वो अपनी कमाई का आनंद भी नहीं ले सकता। एक सुंदर उदाहरण सोचिए। अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी एक सुंदर बगीचा बनाने में लगा दे,
लेकिन कभी उस बगीचे में बैठकर फूलों की खुशबू ही महसूस न करें, तो उस मेहनत का क्या अर्थ रह जाएगा? ठीक वैसे ही अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ काम करता रहे लेकिन अपने जीवन के सुंदर पलों को जी ही न पाए, तो सफलता अधूरी रह जाती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे पल बनाने चाहिए जहां हम सिर्फ हो सके, जहां कोई दौड़ न हो, कोई दबाव न हो, बस शांति हो, अपनापन हो और जिंदगी को महसूस करने का समय हो। अपने माता पिता के साथ बैठिए, अपने बच्चों की बातें सुनिए, दोस्तों के साथ हंसिए, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए, अपने शरीर और मन का ध्यान रखिए, क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं छोटी छोटी बातों से मिलती है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर सफलता पाने के बाद भी आपके पास मुस्कुराने का समय नहीं, तो वो सफलता अधूरी है। दोस्तों, जिंदगी का असली उद्देश्य सिर्फ कमाना नहीं है। जिंदगी का उद्देश्य महसूस करना है, सीखना है, प्यार देना है, यादें बनाना है और अपने भीतर शांति महसूस करना है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन अपनी जिंदगी को सिर्फ काम की कैद मत बनाइए। अपने लिए समय निकालिए, उन लोगों के लिए समय निकालिए जो आपके दिल के करीब है, और उन पलों को जीना मत भूलिए जो एक दिन सिर्फ याद बनकर रह जाएंगे। क्योंकि आखिर में इंसान को इस बात से खुशी नहीं मिलती कि उसने कितना काम किया था, बल्कि इस बात से मिलती है कि उसने अपनी जिंदगी कितनी खूबसूरती से जी थी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहते बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब तक हमने सीखा कि समय कितना कीमती है, कैसे हर काम खुद करना हमें थका देता है और क्यों जिंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं बनी। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ ऐसी शक्तिशाली पंक्तियों की जो आपकी सोच बदल सकती है, और कुछ ऐसे जीवन बदलने वाले पाठों की जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। नंबर 1, टाइम इज द ओनली एसेट यू कांट मेक मोर ऑफ। लेखक कहते हैं, दुनिया में पैसा, सामान और मौके दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। अगर आप अपना समय गलत चीजों में बर्बाद करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी हाथ से निकलती जाएगी। नंबर 2, बिजी इज नॉट प्रोडक्टिव। लेखक हमें समझाते हैं कि हर समय व्यस्त रहना सफलता की निशानी नहीं है। बहुत लोग पूरे दिन भागते रहते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। असल मायने ये रखते हैं कि आप किस काम पर अपना समय और शक्ति लगा रहे हैं। सही दिशा में किया गया छोटा काम बिना सोचे की गई बड़ी भागदौड़ से ज्यादा असर डालता है। नंबर 3, योर एनर्जी इज योर ग्रेटेस्ट करेंसी। लेखक कहते हैं, सिर्फ समय ही नहीं, आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति भी बहुत कीमती है। अगर आप अपनी ऊर्जा हर छोटी चीज में खर्च कर देंगे तो बड़े सपनों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपनी शक्ति को बचाइए और उसे उन्हीं कामों में लगाइए जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। नंबर 4, इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग यू नो नथिंग बट स्ट्रेस। लेखक कहते हैं कि हर काम खुद करने की कोशिश इंसान को धीरे धीरे थका देती है। जब आप हर छोटी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं तो आपका मन हमेशा दबाव में रहने लगता है। समझदारी इसी में है कि जरूरी कामों पर ध्यान दिया जाए और बाकी चीजों को सरल बनाया जाए। नंबर 5, सक्सेस मीन्स नथिंग इफ यू डोंट हैव टाइम टू एंजॉय इट। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अगर सफलता पाने के बाद भी आपके पास अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी खुशी के लिए समय नहीं है तो वो सफलता अधूरी है। जिंदगी का असली आनंद सिर्फ कमाने में नहीं बल्कि उन पलों को जीने में है जो दिल को सुकून देते हैं। प्रैक्टिकल लेसन 1, हर दिन अपने समय का हिसाब देखिए।
दिन खत्म होने के बाद कुछ मिनट निकालकर ये देखिए कि आपका समय कहाँ खर्च हुआ। क्या आपने अपना समय सही चीजों में लगाया या सिर्फ छोटी छोटी व्यस्तताओं में खो दिया? जब आप अपने समय को समझना शुरू करेंगे तभी उसे बेहतर बनाना भी शुरू कर पाएंगे। लेसन 2, हर छोटी चीज खुद मत कीजिए, कुछ जिम्मेदारियां बांटना सीखिए। घर हो या काम, हर चीज अकेले उठाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप छोटे काम छोड़ते हैं तभी आपके पास बड़े सपनों के लिए समय बचता है। लेसन 3, सुबह की शुरुआत शांत तरीके से कीजिए। सुबह उठते ही दूरभाष देखने की आदत कम कीजिए। दिन की शुरुआत शांति, योजना और अच्छे विचारों से कीजिए, क्योंकि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। लेसन 4, छोटे छोटे सिस्टम बनाइए। हर जरूरी चीज के लिए एक सरल तरीका तय कीजिए, जैसे अगले दिन की योजना रात में बनाना, जरूरी काम लिखना या एक तय समय पर काम शुरू करना। छोटी आदतें मिलकर जिंदगी को आसान बना देती है। लेसन 5, अपने लोगों के लिए समय निकालिए। काम जरूरी है, लेकिन रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपने माता पिता, बच्चों, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालिए, क्योंकि आखिर में जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें काम से नहीं बल्कि लोगों के साथ बिताए गए पलों से बनती है। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी को सिर्फ व्यस्त मत बनाइए, उसे खूबसूरत भी बनाइए। समय को बचाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और उन चीजों को महत्व दीजिए जो सच में दिल को खुशी देती है, क्योंकि आखिर में इंसान को इस बात से याद नहीं रखा जाता कि उसने कितना काम किया था, बल्कि इस बात से याद रखा जाता है कि उसने कितनी खूबसूरती से अपनी जिंदगी जी थी। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और आइए इस पूरी यात्रा का एक छोटा सा निष्कर्ष समझते हैं। बाय बैक योर टाइम हमें सिर्फ समय बचाना नहीं सिखाती, बल्कि ये किताब हमें जिंदगी को सही तरीके से जीना सिखाती है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ दिन रात काम करना नहीं है। असल खुशी तब मिलती है जब हमारे पास अपने सपनों के लिए समय हो, अपने परिवार के लिए समय हो और खुद के लिए भी समय हो। इस किताब ने हमें सिखाया कि हर काम खुद करना जरूरी नहीं है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। छोटी छोटी व्यवस्थाएं हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, सफलता तभी खूबसूरत लगती है जब हमारे पास उसे महसूस करने का समय हो। दोस्तों, जिंदगी बहुत तेजी से निकल जाती है, इसलिए अपने समय को सिर्फ व्यस्तता में मत खोइए, उसे उन चीजों में लगाइए जो सच में आपके दिल को खुशी देती है। अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने सपनों पर काम कीजिए, अपने शरीर और मन का ध्यान रखिए और ऐसी जिंदगी बनाइए जहां काम आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। पूरी जिंदगी नहीं, आज से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ दिन काट रहा हूं? अगर इस सवाल का जवाब आपको बदलने के लिए मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए कि इस किताब का असली संदेश आपके दिल तक पहुंच चुका है। और याद रखिए, समय दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, इसे संभाल कर रखिए, सही जगह लगाइए और अपनी जिंदगी को सिर्फ सफल नहीं बल्कि खुशहाल बनाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए।